नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाय राम सर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसी डीसी के सब्जेक्ट एमएस एक्सेस के बारे में। 30 दिसंबर को होने वाले एमएस एक्सेस के पेपर में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यूनिट वाइज आईएमपी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरण देकर 3NF BCNF को समझाइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डाटा इंटीग्रिटी क्या है? डाटाबेस में इंटीग्रिटी नियम क्या है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस क्या है? डाटाबेस से क्या लाभ हैं या इससे कुछ हानियां भी हैं? यदि हाँ तो वे कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, प्राइमरी की एंड फॉरेन की को समझाइए। प्राइमरी की तथा फॉरेन की को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डाटाबेस को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल डाटाबेस की अपेक्षा रिलेशनल डाटाबेस के क्या फायदे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस पृष्ठ पर विभिन्न नेविगेशन बटन क्या हैं, उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डाटाबेस से आप क्या समझते हैं? रिलेशन डाटाबेस की विशेषताओं को बिंदुवार समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। विभिन्न प्रकार के संबंधों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस है, समझाइए। ये थे इसके आईएमपी क्वेश्चन। इसमें मोस्ट आईएमपी देख ले रहे जो आने ही वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरण देखा 3NF BCNF को समझाइए। इसके बाद है इसमें प्राइमरी की तथा फॉरेन की को समझाइए। और ये है आपका डाटाबेस क्या है, डाटाबेस के लाभ हानि वाला थर्ड क्वेश्चन है ना। यदि इसकी हानियां भी हैं तो वो भी आपको समझाना है। इसके बाद में इसका मोस्ट आईएमपी है, डाटा नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। और रिलेशनल डाटाबेस और इसका नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के संबंधों को जो आपने पढ़े थे, 1 to 1, 1 to many और many to many, ये इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद आप एमएस एक्सेस पृष्ठ पर नेविगेशन बटन क्या है उसके कार्यों की व्याख्या करना, ये भी इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेस मैं अपने डेटाबेस का निर्माण किस तरह करोगे, चरण दीजिए। डिजाइन व्यू तथा सीट व्यू में को भी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस टेबल में प्रत्येक फील्ड के लिए कौन से डाटा प्रकार उपलब्ध, प्रत्येक डाटा प्रकार के उद्देश्य तथा सीमाएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिज कॉलम का क्या उद्देश्य है, समझाइए। आप एमएस एक्सेस में 2 कॉलम को कैसे फ्रिज करोगे, ये इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये इसका मोस्ट आईएमपी चरण वाला है ना। इसके में नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूं मैं। नेक्स्ट पेज है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल डिफॉल्ट वैल्यू का क्या उद्देश्य होता है? आप फील्ड के लिए डिफॉल्ट वैल्यू कैसे परिभाषित करोगे? किसी टेबल को एडिट करने के बारे में विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। एमएस एक्सेस में टेबल की फील्ड की मुख्य प्रॉपर्टी के बारे में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस वैलिडेशन नियम क्या है, समझाइए। नेक्स्ट है, वैलिडेशन को परिभाषित कीजिए। डेटा प्रविष्टि पर सत्यापन को कैसे लागू करते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट डाटा टाइप के विभिन्न फील्ड गन क्या है, हम किसी फील्ड के डिफॉल्ट को कैसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डेटाबेस में टेबल का क्या महत्व है, एमएस एक्सेल टेबल बनाने की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समझाइए। नेक्स्ट है, शॉर्ट नोट लिखिए, निम्नलिखित को समझाइए। कॉपी अ टेबल, डिलीट अ टेबल, इंपोर्ट अ टेबल, मॉडिफाई अ टेबल स्ट्रक्चर। तो इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, टिप्पणी कर लेना है आपको। वैलिडेशन वाला कर लेना है, फील्ड प्रॉपर्टी कर लेना है, ये मोस्ट आईएमपी है। डिफॉल्ट वैल्यू वाला भी मोस्ट आईएमपी है ना। तो इसके सेकेंड यूनिट के मोस्ट आईएमपी है। फुल सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। आईएमपी फर्स्ट क्वेश्चन है,
क्यूरी और फिल्टर में उपयुक्त उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। रिश्तों में संदर्भक अखंडता से आप क्या समझते हैं? संदर्भता अखंडता के लिए विभिन्न नियमों को लिखिए। कैरी से आपका क्या अभिप्राय है? एमएस एक्सेस में विभिन्न प्रकार की क्यूरी की व्याख्या कीजिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी रूल्स की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेस में किस प्रकार दो टेबलों के बीच रिलेशनशिप बनाई जाती है? पदों को लिखिए। एमएस एक्सेस में क्यूरी लिखने की विधि उचित उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट है आपका, एमएस एक्सेस में सेव क्यूरी एंड सेव एंड चेंज क्यूरी के बारे में बताएं। एमएस एक्सेस में एडवांस फिल्टर क्यूरी को समझाएं। नेक्स्ट है, टेबल के मध्य संबंध स्थापित करते समय ज्वाइन टाइप को किस प्रकार बदला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में सिलेक्ट क्यूरी के द्वारा रिकॉर्ड कैसे खोजे जाते हैं? अब अपन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मोस्ट आईएमपी है, रिश्तों में संदर्भक अखंडता से आप क्या समझते हैं? संदर्भता अखंडता के लिए विभिन्न नियमों को लिखिए। रिश्ते रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आशय क्या? इंटीग्रिटी नियम रूल्स की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इसका, एमएस एक्सेस में किस प्रकार दो टेबलों के बीच रिलेशनशिप बनाई जाती है? पदों को लिखिए। एमएस एक्सेस में फिल्टर क्यूरी को समझाइए, एडवांस फिल्टर क्यूरी की, इसका शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है ना। टेबल के मध्य संबंध स्थापित करते समय ज्वाइन टाइप किस प्रकार बदला जाता है? ये भी आपका इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेस में इस प्लेटफॉर्म टूल्स का उपयोग कर प्लेटफॉर्म कैसे बनाओगे? उदाहरण से समझाइए। सब फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य है? एक्सेस में आप सब फॉर्म का निर्माण कैसे करोगे उसको भी समझाइए। आप एक फॉर्म में हेडर फुटर को कैसे जोड़ेंगे? शॉर्ट नोट लिखने आएगा फॉर्म और हेडर फुटर का, है ना। तो ये आईएमपी था और इसमें जे वाला एमएस एक्सेस में प्लेटफॉर्म वाला मोस्ट आईएमपी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेस में टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे? नेक्स्ट है, डेटाबेस में डिजाइन फॉर्म डिजाइन करने की उपयुक्तता बताएं। एमएस एक्सेस में विभिन्न प्रकार के फॉर्म को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म नमूना से आप क्या समझते हैं? यह फॉर्म किस प्रकार से अलग है? स्तंभ और टेबुलर प्रकार के मूल रूपों में क्या अंतर है? एमएस एक्सेस में मेन फॉर्म तथा सब फॉर्म को भी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, फॉर्म डिजाइनिंग में विकल्प बटन और चेक बॉक्स के उपयोग के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताइए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने के चरणों को विस्तार से समझाइए। इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आईएमपी के आईएमपी जो आने ही वाले हैं। शॉर्ट नोट लिखने को आया टेम्पलेट का, ये विगत ईयर पूछा गया था। एमएस एक्सेस में फॉर्म बनाने के चरणों को विस्तार पूर्वक समझाइए, इसको भी आपको समझाना। एमएस एक्सेस में मेन फॉर्म और सब फॉर्म वाला, और इसमें फॉर्म नमूना से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार अलग है ना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। यूनिट फिफ्थ 30 तारीख में होने वाला एमएस एक्सेस का पेपर। डीसी पीजीडीसी वालों के लिए अलग है। डीसी वालों के कमेंट हैं कि सर अलग से बना दीजिए, तो डीसी वालों का अलग से ही बना दूंगा। ये पीजीडीसी के सिलेबस और डीसी दोनों का मिक्स था, बट इसमें मैं डीसी वालों का अलग से ही बना दूंगा। तो यूनिट फिफ्थ देख लेते हैं। यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, प्रीव्यू रिपोर्ट एंड प्रिंट रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? सिंगल टेबल रिपोर्ट एवं मल्टी टेबल रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। विजार्ड द्वारा रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को भी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के विभिन्न खंड क्या हैं? उनमें से प्रत्येक खंड की व्याख्या कीजिए। कॉलम रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताइए, यह सारणीबद्ध रिपोर्ट से कैसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट को समझाइए। सिंगल टेबल रिपोर्ट एवं मल्टीपल टेबल रिपोर्ट में अंतर बताइए। एमएस एक्सेस में टेबल की आवश्यकता और लाभों को बताइए। इसके मोस्ट आईएमपी देख ले रहे हैं। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ए आईएमपी या प्रीवियस रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट में अंतर, इसके शॉर्ट नोट या इसमें अंतर लिखने को आएगा।
है ना। इसके बाद में इसमें मोस्ट आईएमपी है, रिपोर्ट के विभिन्न खंड क्या है, प्रत्येक खंड की व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें रिपोर्ट को अच्छे से कर लेना यूनिट 5th में, तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। एक्सेल में लेवल की आवश्यकता और उसके लाभों को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। जो एमएस एक्सेस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे, आपको फुल सॉल्यूशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी।